हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? हमारा टेंस का सफ़र चल रहा है जिसमें प्रेजेंट को हमने कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज का वीडियो मैंने अपलोड किया। पर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज वाली वीडियो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके कारण जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था रिस्पॉन्स मिलना है वो मुझे नहीं मिल पाया। इसमें आपकी नहीं, मुझे कुछ कमी जरूर मैंने किया जिसके कारण यह मुझे हुआ। चलिए, मैं इस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंट अब हमारा सफर आज से पास्ट की ओर चलेगा और आज पास्ट सिंपल को बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल कहते हैं। ये जो है पास्ट सिंपल या इसे पास्ट इंडेफिनिट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट आखिर होता क्या है? इसमें फ्रेंड्स ये होता है इसका कंसेप्ट कि वर्क वॉज कंप्लीटेड, वर्क वॉज डन, यानी कि काम पूरा हो गया था, काम हो गया था और उस काम को होने के बाद कुछ टाइम बीत भी गया। क्योंकि पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में कुछ हद तक समानता हो जाती है जब हम इसके कंसेप्ट को करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के कंसेप्ट में यह होता है कि काम पूरा हो गया है और असर उसका अभी तक है, जबकि पास्ट सिंपल बताता है काम पूरा हो गया और टाइम खत्म हो गया, असर अब उसका नहीं है। यही दोनों के बीच डिफरेंस होती है। तो पास्ट सिंपल के लेते हैं कि वर्क was done, काम पूरा हो गया था या काम हो गया था, और गैप जो है टाइम का, इसमें गैप हो गया है, यानी कि काम हो गया था, असर नहीं है। इसलिए इसमें क्या है कि गैप यानी कि समय बीत गया। तो ये इसके कंसेप्ट होते हैं फ्रेंड्स, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के। जबकि मैंने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है कि काम पूरा हो गया है या काम हो गया है और असर अभी भी जारी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आई हैव ईटेन फूड या आई हैव टेकन माई मील, तो खाना मैं खा चुका हूं, तो यानी कि अभी नहीं खाऊंगा, उसका असर है। लेकिन मैंने कल सुबह में खाना खाया था, टाइम भी खत्म हो गया, यानी कि अभी नहीं खाऊंगा ऐसी कोई बात नहीं है, खाऊंगा, लेकिन खाना खा चुका हूं, अभी नहीं खाऊंगा। यही दोनों के बीच डिफरेंस होती है। तो ये इसका कंसेप्ट था, वर्क वॉज डन या काम हो गया था और दोनों में समय बीत गया। अब अगर हम इसके पहचान की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, पहचान हिंदी से तो यही होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई या ता, था, ते, थे, ती, थी लगा रहे। ये तो फ्रेंड्स हिंदी से है, लेकिन अगर हम इंग्लिश से देते हैं
तो ये होता है कि द सेंटेंस which having any one of them with it, वो कौन कौन है फ्रेंड्स? तो यस्टरडे। लेकिन यस्टरडे तो एक सिंपल सा है पास्ट को बताने के लिए, लेकिन पास्ट सिंपल के लिए खास जो होता है लास्ट के साथ जुड़ता है, या तो लास्ट टाइम या लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, etc। ये खास जो होती है ये पास्ट सिंपल का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदी से पहचान तो आ, ए, ई या ता, था, ते, थे, ती, थी। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश से हमने देखा कि द सेंटेंस विच हैविंग एनी वन ऑफ देम, तो वन ऑफ देम में क्या हो रहा था? यस्टरडे हो ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर लास्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट वीक या लास्ट मंथ जैसे कुछ लगा होता है तो यह हमेशा पास्ट सिंपल को ही इंडिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया कि पास्ट सिंपल का कंसेप्ट और पहचान। अगर हम पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नंबर 1 स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में आता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती है, सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ब अगर जोड़ना हो तो फिर यहीं से +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यही अदर वर्ड्स यहां आ जाएगा, या प्लस हाउ +2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फिर इसी प्रकार आफ्टर, बिफोर वगैरह का भी आप लगा सकते हैं। अब इस पे हम सेंटेंस देखते हैं बना करके। वह कल घर गया था। तो फ्रेंड्स, वह कल घर गया था, तो वह तो ही गया जाना का होता है, और जाना का अंग्रेजी गो होता है, और गो का अगर हम सेकेंड फॉर्म देते हैं तो गो का वेंट में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही वेंट होम यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने उसे कल कार चलाना सिखा दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने उसे कल कार चलाना सिखा दिया। तो आई टीच का सेकेंड और थर्ड एक जैसा होता है, तो आई टॉट हिम हाउ टू ड्राइव अ कार यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसमें V2 का यूज होता है। यह हमें बार बार देखना पड़ेगा कि वर्ब का V2 क्या होता है। इसके मतलब हो गया कि जब भी हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो वर्ब का जो कलेक्शन, जो मैंने पिछले कुछ 1-2 वीडियो में मैंने वर्ब फॉर्म के बारे में बताया था, तो ये फ्रेंड्स आपको तो कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वर्ब फॉर्म्स के अंग्रेजी में कुछ भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप वर्ब फॉर्म्स को बार बार देखेंगे, और मुझे भी जब मुझे मौका मिलेगा मैं वर्ब फॉर्म्स के और भी पार्ट को अपने डिस्क्रिप्शन में देते हुए वीडियो भी शूट करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया अफर्मेटिव का। अब अगर इसके नेगेटिव पे बात होती है तो फ्रेंड्स देखें इसके नेगेटिव।
तो नंबर 2 नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, फिर एक्स्ट्रा जोड़ना हो यहां से हम प्लस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डिड नॉट या इसको शॉर्ट में आप यहां इसे बहुत लोग डिडंट बोलते हैं, डिडंट एक्चुअल में नहीं बोला जाता है, इसको शॉर्ट में डिंट के रूप में यूज किया जाता है, नॉट डिडंट, डिंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अगर एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ना होता है तो आपने ऑब्जेक्ट के बाद प्लस करके, ने वाला होगा तो 2 प्लस V1, ना वाला होगा तो हाउ 2 प्लस V1 के बाद या से पहले वाला होगा तो आफ्टर या बिफोर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और यहां मैंने बताया डिड नॉट का शॉर्ट भी आप बना सकते हैं, जैसे डू नॉट का शॉर्ट बनाते हैं डोंट, डज प्लस नॉट का शॉर्ट बनाते हैं डजंट, सेम वे डिड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिंट होता है, डिडंट इसे न बोले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर हम इस पे कोई भी सेंटेंस तैयार करते हैं कि उसने मुझे कल क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बुलाया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने मुझे कल क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बुलाया, मतलब ही डिड नॉट कॉल मी टू प्ले क्रिकेट yesterday। मैंने तुमसे पिछले महीने नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स I did not meet you last month। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से नेगेटिव बना लेंगे, यानी कि V2 जैसे ही सेंटेंस में होता है और उसमें अगर नॉट को ऐड करना होता है तो V2 को नॉट में ऐड करने के लिए उसमें डिड प्लस नॉट प्लस V1 को जोड़ते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया होगा कि V1 को नॉट लगाने के लिए डू नॉट प्लस V1 यूज करते हैं, V5 अगर होता है उसको नॉट लगाने के लिए डज नॉट प्लस V1। सेम वे V2 में जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट प्लस V1 को यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देख लिया नेगेटिव। अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, नंबर 3 इंटेरोगेटिव फर्स्ट, पहचान में क्या पहले लगा रहे, इंग्लिश से स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब तो पता हो गया, यानी कि ये डिड जो है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि जब भी इसका स्टार्ट होगा डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ने के लिए फिर ऑब्जेक्ट के बाद प्लस कर सकते हैं। अब देखें इस पे सेंटेंस, क्या तुमने कल मेरा कलम लिया, क्या तुमने कल मेरा कलम लिया मीन्स डिड यू टेक माई पेन यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे और भी एक्स्ट्रा वर्ब का भी बना सकते हैं, क्या तुमने
उससे मेरे बारे में कुछ पूछा? क्या तुमने उससे मेरे बारे में कुछ पूछा? यानी कि डिड यू आस्क हिम सॉरी, कुछ जो होता है फ्रेंड्स यहां में इंटेरोगेटिव है इसलिए एनीथिंग होगा। डिड यू आस्क हिम एनीथिंग अबाउट मी? ठीक है फ्रेंड्स, तो डिड यू आस्क हिम एनीथिंग अबाउट मी, तो ये सेंटेंस हो जाता है। अब जैसे कि क्या उसने तुम्हें कार चलाना सिखा दिया? तो फ्रेंड्स सिंपल सा हो रहा है कि क्या उसने तुम्हें कार चलाना सिखा दिया, यानी कि डिड ही टीच यू हाउ टू ड्राइव अ कार? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को देखा। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट को हम देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेकेंड, तो इंटेरोगेटिव सेकेंड भी आसान है बशर्ते कि इसके स्ट्रक्चर को हमें माइंड करना होगा। अगर स्ट्रक्चर को नहीं माइंड करते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कतें आती, क्योंकि इसमें सेंटेंस को देखा आपने कि डिड, कहीं V1, तो V1 तो डिड के साथ में, लेकिन अगर V2 आ जाता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो हमें बार बार वर्ब के V2 को भी रिकॉल करना, मतलब ध्यान में रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव सेकेंड को देखते हैं तो इसके 3 पार्ट हैं, A, B, C। अगर A ग्रुप को देखते हैं तो WH प्लस डिड सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ब के लिए फिर वही बात है, प्लस कर देंगे। उसने तुम्हें कल क्या क्या दिया? ठीक है फ्रेंड्स, उसने तुम्हें कल क्या क्या दिया, और मैंने आपको क्या क्या के लिए बता रखा है कि क्या अगर 2 बार यूज हो जाता है तो व्हाट को डबल नहीं यूज करके इसके साथ हम एक वर्ड्स को ऐड करते हैं, वो वर्ड्स क्या है? एल्स। तो यहां में होगा व्हाट एल्स डिड ही गिव यू यस्टरडे? ठीक है फ्रेंड्स, मैंने तुमसे इस बारे में कब कहा था? कब कहा? तो मैंने तुमसे इस बारे में कब कहा, तो कब यानी कि when did I tell you about it? तो देख लिया फ्रेंड्स, इसके ए ग्रुप बहुत ही सिंपल सा हो रहा है। अगर हम बी ग्रुप की बातें करें तो WH ऑब्जेक्ट प्लस डिड सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो WH के साथ आ गया है, एक्स्ट्रा वर्ब यहां से प्लस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर सेंटेंस को आगे बढ़ाना हो, जैसे कि उसने कल
कितना धन खर्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड yesterday। मैंने तुम्हें कल कौन कौन सा कलम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें फिर यहां कौन कौन सा हो गया, और मैंने इस बारे में भी चर्चा किया था। अगर अकेले विच के साथ V1 यूज, विच के साथ ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसमें हम कौन सा मीनिंग होता है, लेकिन जब कौन कौन सा मीनिंग यूज हो जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि विच के साथ ऑब्जेक्ट जो होता है उसको प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। तो यहां में वही है कौन कौन सा, यानी कि एक से ज्यादा हो रहा है तो विच पेन्स डिड आई गिव यू यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने ए ग्रुप और बी ग्रुप को देखा। अब अगर हम इसके सी ग्रुप पे बात करें तो सी ग्रुप भी आसान है, बस उसमें 2 WH है और दोनों WH को थोड़ा सेपरेट देखना होता है। और दूसरी बातें होती है कि इसको बांटा जो गया है तो उसके बांटने के लिए देखेंगे कि हु का 2 रूप में आ जाता है। अगर सी ग्रुप की बात करें तो इसमें एक हु और दूसरा हुज आ जाता है। अगर हम हु पे बात करें तो हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ब प्लस यहां से करेंगे, जैसे उसने, सॉरी कल उसे किसने बुलाया। ठीक है फ्रेंड्स, कल उसे किसने बुलाया, यानी कि हु कॉल्ड हिम यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, या तुम्हें कल किसने क्रिकेट खेलने वहां भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तुम्हें कल किसने क्रिकेट खेलने वहां भेजा, यानी कि हु सेंट यू देयर टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हुक में अगर फिर नॉट अगर ऐड करना, क्योंकि बाकी ए ग्रुप और बी ग्रुप में जब भी नॉट ऐड होता है तो हम उसमें WH से पहले भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को शॉर्ट कर देते हैं या सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड करते हैं। किसी भी WH में WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस में हो, इसमें जैसे ही हम नॉट को ऐड करते हैं, नॉट को अगर हम ऐड करना होगा तो या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, या सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को यहां में रखेंगे। ये 2 तरीका होता है नॉट को ऐड करने के लिए। लेकिन हु को पास्ट सिंपल में या प्रेजेंट सिंपल में नॉट को ऐड करने के लिए
हमें यह देखना होता है कि इसका रूल हो जाता है कि हु प्लस डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ये इसके होते हैं। उसे कल किसने अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हु डिड नॉट टीच हिम हाउ टू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। तो इस तरह से हम हु के नेगेटिव को भी हम बना सकते हैं। अब बात आ गई हुज पे। जब हम हुज को देखते हैं फ्रेंड्स, तो हुज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हु के तरह ही है, लेकिन हुज के दो पार्ट बनता है, यह हमें देखना होगा। हुज के दो पार्ट, एक पर्सन को लेकर के और दूसरा गुड्स को लेकर के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हुज के साथ पर्सन को लेते हैं प्लस V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, अगर गुड्स लेते हैं तो हुज प्लस गुड्स प्लस यहां आ जाता है डिड सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो एक्स्ट्रा ये हो जाते हैं। तो इसमें नेगेटिव बनाने के लिए V2 है, तो मैंने 2 बार 3 बार अभी बता चुका हूं कि V2 को जैसे ही नेगेटिव करेंगे तो डिड प्लस नॉट प्लस V1 में लाएंगे। और इसमें तो नेगेटिव यहां में नॉट को शॉर्ट में लगा सकते हैं या यहां में नॉट लगा सकते हैं। अगर हम इस पे स्ट्रक्चर को सेंटेंस बनाते हैं, किसका भाई उसे कार चलाना सिखाया, कार चलाना सिखा दिया। तो फ्रेंड्स सिंपल सा, किसका भाई, हुज ब्रदर taught him how to drive a car। जबकि इस पे बनाते हैं, उसने कल किसका किताब फाड़ दिया। तो फ्रेंड्स हुज बुक डिड ही tear yesterday। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सेंटेंस को बना सकते हैं। स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है कि इसमें V2 और V1 का थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि कहां V2 और कहां V1 आएगा, जबकि इसके अफर्मेटिव मैक्सिमम V2 ही आता है। अफर्मेटिव में तो V1 का कोई जगह नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट, इंटरोगेटिव, सेकेंड, जब भी जो भी कुछ बनता है तो उसमें V1 क्योंकि डिड यूज हो जाता है। सिर्फ इंटरोगेटिव सेकेंड के शी में हुज पर्सन और हु के साथ V2 का यूज होता है। इसे हमें ध्यान रखना है और लगातार सेंटेंस इस पे और मोर एंड मोर कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि पहले भी बताया था और वैसे अंग्रेजी में कहा ही गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख पाएं।
और उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।